आप मुझे बैगट पालू आप गाँव जाना है लगभग कितने गाँव कवर कर दें आप? मैं 3 गाँव। तो बेलसाड़ कितना लेना है आप? बेलसाड़ लेना 1000 रुपये। कोई सरकार की कोई योजना कोई लाभ मिल रहा आपने? कुछ नहीं मिलता। कि जो गर्भाधान करवाते हैं बागी के द्वारा और गाँव को जाते हैं, क्या इनके लिए कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए? प्रत्येक ऐसे पशुपालक को, झोटा पालक को पहले सरकार देती थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। कैसे बचेंगे गाँव? कि सरकार कहती है कि मतलब दिखावे के तौर पे तो कहती है कि अभी जो है इनके लिए जो है योजनाएं जो है बनती है कागजी तौर पे, जो है जो हमारे यहाँ CBO है उत्तरकाशी में, और जो उनके यहाँ पर जो है पशुधन प्रसार अधिकारी भी है हमारे यहाँ खालसी में, वो कहते हैं कि योजनाएं आएगी और आप लोग जो है नाम लिखवाइए। लगभग जो है 5 साल हमें हो गए हैं, तो 5 सालों से हम जो है प्रत्येक वर्ष जब हमारी ग्राम सभा की बैठकें होती है तो उसमें जो है हम नाम देते हैं, सिर्फ वो खाना पूर्ति के लिए ही की जाती है। नमस्कार, तो आप देखना चाहते पुनः गांव की ओर, और मैं आज आपसे याद दिलाऊं जो हमारो साधन होता है रोजगार को और सातवां गर्भाधान भैंसों को। आज आप देखना वाला कि हर जगह चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, जो गर्भाधान हो इंजेक्शन का द्वारा बोल लगी हूँ, लेकिन जो गाँव में बगैर पाल रहा यानी झोटा कोई बागी बोल दूँ, उनका खातर सरकार की कोई भी योजना नहीं। आवा मैं एक कार्य से जोड़ दूँ सीधा रोजगार से। एक बुजुर्ग छन हमारे तगड़ा माँ, नमस्कार, ये मैं तो मान नहीं थी नहीं उन्हें आओ तुम थोड़ा मैं डर लगनी। आपको शुभ नाम क्या है? चंद्र सिंह। चंद्र सिंह जी, आप मुझे बैगट पालू कहीं बागी बोला कहीं झोटा बोला कहीं बागी। आप गाँव जाना है लगभग कितने गाँव कवर कर दें आप? अब मैं 3 गाँव। 3 गाँव? अच्छा 3। तो बेलसाड़ कितना लेना है आप? बेलसाड़ लेना 1000 रुपये। 1000 रुपये मात्र है ना? और पैदल जाने आप? कोई सरकार की कोई योजना कोई लाभ मिल रहा आपने? कुछ नहीं मिलता, मतलब एक जरिया नहीं, कुछ लाभ नहीं। अच्छा, कभी आज तक कुछ मिली नहीं? उम्र कितना बोली आपकी? मेरे 64 साल। और ये बागी नो क्या दे रही हूँ आपको बगेटा नो? ये बागी है। बागी यानी वो चल गजू जन को 9 बागी रहे हो। अच्छा, तो देख लिया भाई, ये मेरे जो संदेश चाह वही चाह कि अगर सरकार वास्तव में जो हमारी पुरानी चीज छन ऊपर ध्यान दे तो हमारा गांव बच सकता। आज सरकार देख लिया कि बड़ी बड़ी योजना लेनी चाह गाँव के खातिर, लेकिन जो वास्तव में जैसे पहाड़ बचलू हमारे बीज बचलू वे पर सरकार को कोई ध्यान नहीं। आज अब देखना चल कि सड़कों में गौड़ा हो, बल्द हो, नंदी हो, जब बगैर वो लुगा छोड़ा चल। अगर सरकार जो लोग ये काम तय करना चन भाई साहब, उन पर ध्यान दे जाओ कि जो बगैर पाल दो बाकी जो पाल दूँ उसको पालने वाले को महीने में 5000 या 10,000 मिलेंगे, या हर गर्भाधान पे जो प्राकृतिक है जो गर्भाधान होता है बगैर के द्वारा, यदि सरकार उनको कुछ ऐसा वो करती कि भाई साहब 500 रुपये हमारी तरफ से होगा, तो मुझे लगता है कि हमारा असल भी बचेगा और हमारी फसल भी बचेगी। तो आप धन्यवाद के पात्र छन। ये वीडियो हम आपकी अगले भेजने सरकार तक, है ना? बहुत से लोग तो बोला सुना यार भाई साहब ये कुछ काम धाम नहीं, लेकिन ये वास्तव में अगर पहाड़ को बचाना है तो जो पुरानी हमारी परंपरा है उसको नहीं तोड़ना है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये पशुओं के साथ क्रूरता भी है कि इंजेक्शन लगा के जो है, आज आप देखिए जो गाय है हमारी बद्री गाय छोटी छोटी होती है, लेकिन उनका जो गर्भाधान होता है, जो स्पर्म होता है, जो बड़े बड़े नंदी से लिया जाता है, और उसके बाद जब वो गर्भाधान होता है तो कई बार वो सक्सेस नहीं होता है। ऐसा भी कई बार देखा गया है। बहुत सक्सेस नहीं है साहब, है ना? बागी से ऐसा है कि उसको उनको पता है, पशुओं को पता है कि गर्भधान होगा तो तुरंत हो जाए। इंजेक्शन वाले क्या है, उसको बोला और ठोका और वो जो बाद में कोई गर्भधान नहीं रहता और चला गया। तो आपको तो लगता है कि कई किलोमीटर पैदल चलना होता हो, तो आप थकते नहीं है इस उम्र में भी? नहीं, फिर भी लगे रहे हैं, क्या करना है, लोगों को तो करना है। ठीक, सेवा है, सेवा है कि गांव में सेवा करनी है और गांव में सेवा देनी है, लोगों को भला करना है कि चलो जैसे कैसे। तो यही लोग हैं, इनको सम्मान की भी जरूरत है और इनकी आय में वृद्धि करने की जरूरत है। वो तब हो पाएगी जब सरकार का ध्यान इस ओर होगा कि गांव की जो हमारी परंपरा थी, जो हमारा व्यवसाय था, उसे जीवित कैसे रखा गया। चले, मेरे साथ में इस ग्राम सभा के प्रधान कुलबीर सिंह कंजाल जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमने जो ये
खबर बनाई इस गांव से, वो एक अलग मैटर है। आपने के मन में कभी ऐसा आया कि गर्भाधान जो आज इंजेक्शन से हो रहा है, यदि सरकार इस ओर ध्यान दे कि जो गर्भाधान करवाते हैं बागी के द्वारा और गांव को जाते हैं, क्या इनके लिए कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों के लिए कोई ऐसा नियम नहीं होना चाहिए कि इनको जो है प्रत्येक ऐसे पशुपालक को, झोटा पालक को पहले सरकार देती थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। कैसे बचेंगे गांव? बिल्कुल सही बात। देखिए इसमें जो है, क्योंकि जो हमारा जो है पशुपालन विभाग भी है उत्तरकाशी है, क्योंकि हमारे सीओ साहब से है उत्तरकाशी में, उनसे हमारी बात भी हुई थी कि सरकार कहती है कि मतलब दिखावे के तौर पे तो कहती है कि अभी जो है इनके लिए जो है योजनाएं जो है बनती है कागजी तौर पे, जो है जो हमारे यहाँ सीबीओ है उत्तरकाशी में और जो उनके यहाँ पर जो है पशुधन प्रसार अधिकारी भी है हमारे यहाँ खालसी में, वो कहते हैं कि योजनाएं आएगी और आप लोग जो है नाम लिखवाइए। लगभग जो है 5 साल हमें हो गए हैं, तो 5 सालों से हम जो है प्रत्येक वर्ष जब हमारी ग्राम सभा की बैठकें होती है तो उसमें जो है हम नाम देते हैं। सिर्फ वो खाना पूर्ति के लिए ही की जाती है कि नाम लिखवाए, पर आज तक ऐसा कोई जो है व्यक्तिगत लाभ जो है किसी भी जो हमारा पशुपालक है उनको नहीं दिया गया। हमारे ही ताऊजी हैं, इन्होंने भी कहा था हमें कि जो है आप नाम लिखवाइए, तो हमने जो इनका नाम जो है 3-4 बार दे दिया है, पर आज तक जो है किसी भी प्रकार की ऐसी जो है योजनाएं जो है नहीं मिल पाया लाभ। मतलब आपको भी लगता है कि ऐसी योजनाएं मिलेगी तो हमारे गांव बच सकते हैं? लगता है, और क्योंकि अब यहाँ पर जो है हमारे ताऊजी ये यहाँ पर जो है झोटा पाल रहे हैं, तो लगभग जो है कि 8 किलोमीटर के हेर फेर तो हमारी ग्राम सभा है, नियरवर्ती हमारी कुमराड़ा है, जाखरागाड़ है, और साथ ही साथ जो है हमारा गोरुण कवागड्डी वाला क्षेत्र भी है। मतलब ये लगभग राउंड फिगर आप कह सकते हैं 20-22 किलोमीटर के एरिया में ये यहाँ पर जो है अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, ताकि जितने भी पशुपालक गाँव में है, क्योंकि ये क्षेत्र एक थोड़ा दूरस्थ वंचित क्षेत्र भी है जहाँ पर जो है कृत्रिम गर्भधान जो है वो यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं, मतलब कोई भी टीका इस प्रकार से यहाँ पर जो है नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पर जो है ताऊ जी की तरफ से जो है लोगों की सेवा भाव से श्रद्धा जो है की जा रही है। तो फिर जब जैसे कि आपने मुझे कहा कि सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि हाँ हमें भी लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि पर सिर्फ कागजी तौर पर सरकार कह रही है कि हम जो है कर रहे हैं, पर व्यक्तिगत लाभ जो है आज तक जो है किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। जी, लगभग आपके गांव में कितने भैंस पालक होंगे ऐसे? जी लगभग यहाँ अगर इस तो की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग जो है 41 परिवार हैं, और 41 परिवार में आप ये मान सकते हैं कि प्रत्येक घर में वैसे एक भैंस तो होगी। आपके पास भी भैंस है? बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल हमारे पास भी है। तो लगभग मान सकते हैं कि इस तोक में लगभग जो है 41 भैंस है, और जो नियरवर्ती जैसे हमारे जो पड़ोसी गाँव है वहाँ पर तो लगभग। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सत नमन आपको मेरा। लेकिन दोस्तों देखिए, हर वीडियो अगर हम मजे के लिए देखेंगे और हर वीडियो में हम सिर्फ कहेंगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें अब ये लड़ाई लड़नी होगी, हम अपनी असल को, अपनी फसल को कैसे बचाएं। रोजगार के जो साधन थे यहाँ पर, उसको सरकारों ने तोड़ने मोड़ने का काम किया है, लेकिन धरातल पे कहीं भी वो चीज़ हमें दिखती नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आज पहाड़ों को बचाना है, तब आप देखिए कि कई गाँव को ये कवर करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों के भरोसे और बदौलत हमारी ये जो वीडियोस है ये जाती है सरकारों तक, इस पे अमल भी होता है। चलिए, बड़ी बात ये है कि कृत्रिम गर्भाधान जो आज सरकार के द्वारा करवाया जाता है, कई बार आपने देखा होगा, आप लोग भी इस बात से पीड़ित होंगे कि आप फ़ोन करते हैं लेकिन वो व्यक्ति, डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है वो आपके घर तक नहीं आ पाता है, और वो समय निकल जाता है और आपकी जो है फसल खराब हो जाती है। तो इसके लिए सरकार को वास्तव में इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि गांव में जो झोटा पालक है, बागी बगेटू जैसे हम बोल लो, तो मुझे लगता है कि हमारी जो ये फसल है वो लग सकती है, और यानी कि जिन लोगों को जो भैंस पाल रहे हैं उनको काफ़ी सुविधा इस बात से मिल सकती है। तो इस वीडियो को आप खूब शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी ये खबर जो है सरकार तक पहुँचे और हमारे गाँव में जो रहने वाले असल लोग हैं उनको इसका कुछ फ़ायदा मिल जाए। और ऐसे लोगों को जो झोटा पालते हैं, मिनिमम अगर सरकार 10,000 या 5,000 कुछ भी देती है, इसका इंश्योरेंस करती है, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसको पालेंगे, रोज़गार भी मिलेगा और हमें जो है अच्छी फसल भी मिलेगी।